हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस में। दोस्तों, आज हम वैद्य धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा या प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। या साथ ही साथ हम एक प्रश्न से देखते हैं कितने प्रश्न को डिटेल में आज हम व्याख्या करेंगे। कोई भी आप लोग वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग एक भी प्रश्न देखते हैं तो एक प्रश्न से बहुत से प्रश्न के हम लोग को देखने को मिलेंगे, इसलिए बिना स्किप किए देखिएगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न हम लोग को सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो आसान सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से इसका उत्तर जानते होंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है कुशीनगर, बी में है सारनाथ, सी में है बोधगया, डी में है लुम्बिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और देखेंगे इससे बहुत सारे प्रश्न हम लोग को जनरेट होते हैं। जैसे में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हें बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को वैध निष्कर्षण कहा गया तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जातक में बुद्ध को पूर्वजों की कहानी संकलित है। जैसे कि आप लोग गौतम बुद्ध से देख रहे हैं कि जितने भी व्याख्या में हम लोग डिटेल में जानकारी के लिए इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था और कौन से धर्म की स्थापना किए थे। और यहाँ पे बनता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। ये आप लोग प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक प्रश्न से हम लोग को बहुत सारे प्रश्न कवर हुए। ऐसे ही हम बहुत सारे प्रश्न को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। और वैद्य धर्म जैन धर्म से कोई भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए आप लोग को नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना किए स्किप किए जरूर देखें। प्रश्न संख्या 2 में है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? मौर्य अशोक मौर्य का स्तंभ, बी में है मूर्ति, पीपल वृक्ष, वैद्य मठ। जन्म स्थान को किससे अंकित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, अशोक के मौर्य के नाम से। इसको व्याख्या देख लेते हैं कि अशोक के रुमनादियाई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम में गया। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वह भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि काटकर 1/8 भाग कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? अशोक के मौर्य का रुमनादई स्तंभ में। इसे डिटेल में यहाँ पे आप लोग प्रश्न को छोड़कर जितना हम उत्तर और डिटेल में जो व्याख्या किए हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोग एक बार इसको देख लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न कवर होते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की किस वंश से संबंधित हैं? जो गौतम बुद्ध ने किस वंश से संबंधित हैं ये लोग आप लोग आसानी से बता सकेंगे। जैसे आपकी ऑप्शन नंबर ए में है ज्ञातक, बी में है मौर्य, सी में है शाक्य, कुरु। तो ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य से। आगे देख लेते हैं कि व्याख्या में डिटेल में बात करें तो वैद्य धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया युद्धशोधन के यहाँ हुआ था। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे प्रश्न साथ में इससे देखने को मिल सकते हैं कि वैद्य धर्म का जन्म कहाँ हुआ था, किस कुल में हुआ था और उनका जन्म स्थान कहाँ पर है। इससे ही आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रथम वैद्य परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो प्रथम वैद्य परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। प्रथम वैद्य परिषद का आयोजन मगध सम्राट के अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इस वैद्य परिषद का अध्यक्ष महाकश्यप ने की थी। जो डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, ये बहुत लोग नहीं किए हैं, कुछ खास ही लोग करवाए हैं जैसे कि हम करवा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उम्मीद है कि अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, वैद्य परिषद, पांचवी वैद्य परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने। पांचवी वैद्य परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी वैद्य परिषद का आयोजन किया गया था। यहाँ हम लोग देखें कि पांचवी वैद्य परिषद कहाँ किन के द्वारा आयोजित किया गया था? हर्ष के द्वारा। और नीचे हम लोग देख लें कि तीसरी किन के द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। और चौथी वैद्य परिषद का आयोजन किया गया था कनिष्क के द्वारा। यहाँ पे हम लोग हर क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
प्रश्न संख्या 6 में है, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है। 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से वैध साहित्य की पहचान कीजिए। कौन सी इसमें से वैध साहित्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। त्रिपिटक वैध साहित्य है। इसका डिटेल की बात करें तो त्रिपिटक वैध धर्म के साहित्य का अंग है। यह सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अधिमत पिटक, उपनिषद एवं आयरन वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बाद में इसको देख लें, क्योंकि इसे एक प्रश्न नहीं है, इसके साथ 4-4 प्रश्न हैं या 5-5 प्रश्न हैं। कोई भी प्रश्न वन डे एग्जाम में दोहराए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। वैद्य धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे, कौन कौन से 2 वर्ग थे? ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियां एवं शूद्र। वैद्य धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर उन पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म से स्त्रियों और शूद्र को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए नए योगपन्नी संस्कार का विधान किया और न ही वैधान्य का। वैद्य धर्म का ग्रहण करने पर इन्हें अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। अगर दोस्तों इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ना चाहते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपना वेबसाइट www.gkhouse.in को विजिट कर सकते हैं। आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे कि एशियन हिस्ट्री वैद्य एवं जैन धर्म, तो वहाँ पे आप लोग को सामने ये डिटेल में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये प्रश्न आप लोग को जरूर एसएससी में देखने को मिला होगा, क्योंकि एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, बार बार दोहराए जाते हैं। तो बुद्ध का अपना पहला प्रवचन दिए थे सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिन्होंने वैद्य ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। प्रश्न बनता है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को हम लोग को मिला है कि वैद्य धर्म ने अपने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, वैद्य धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी वैद्य धर्म से मतों पर विश्वास करता है। ए में है दुनिया दुखों से भरी है, ये बुद्ध वैद्य धर्म के मतों पर विश्वास करता है। बी में है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं का कारण है। सी में है इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। ये तीनों वैद्य धर्म से टैगलाइन संबंधित हैं। बात कर लेते हैं इसको। तो वैद्य धर्म अनिश्चरवादी और अनंतवादी हैं। इनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, अगर यदि इन पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। जो क्वेश्चन हम दोस्तों लिए होंगे आप लोग को उम्मीद है कि याद होगा, नहीं याद है तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। अगर याद भी होगा तो आप लोग इसका डिटेल के बारे में देख ले, तो डिटेल से आप लोग को बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ, किस काल में प्रकट हुए थे? उत्तर वैदिक काल में। भारत में प्राचीन धातु के सिक्के जो 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, यानी कि बुद्ध काल के हैं। पंचमार्क तथा अज्ञात सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु इन्हें तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इनके आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध और मगध से मैसूर तक मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक कर लेते हैं, तो जैन धर्म एवं वैद्य धर्म से कोई भी प्रश्न कोई भी वन डे एग्जाम में नहीं छूटेगा। प्रश्न संख्या 12, प्रारंभिक वैद्य धर्मों की रचना किस में की गई है? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत पाठ में। प्रारंभिक वैद्य धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में वैद्य धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। यहाँ पे देखिए हम लोग की प्रारंभिक वैद्य धर्म की रचना किसमें की गई थी? पाली में। और पहले पाली की आम भाषा थी, लेकिन बाद में संस्कृत भाषा में जोड़ी गई थी वैद्य काल में।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 में हम लोग को देखने को मिलता है आरंभिक वैद्य साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पाली में। इसका डिटेल नहीं है क्योंकि इसका इससे जो डिटेल बनता था वो आप लोग पहले ही हम आपको करा चुके हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से वेदों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक। त्रिपिटक वेदों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक सुत्ति पिटक, इसका दूसरा नाम सुत्ति पिटक में वैद्य धर्म का उपदेश संग्रहित है। इन्हें पिटक में भिक्षु और मुनियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम संहिता है, जबकि अधिभष्टक और वैद्य दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। त्रिपिटक में बहुत सारे देखने को मिल सकता है, संस्कृत में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। 15 में हम लोग को देखने को मिलता है निम्न में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला वैद्य धर्म का ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है वामसाथ पाकनी। निम्न में से कौन सा भारत के उत्पन्न सबसे बाद वाला वैद्य धर्म ग्रंथ है? वामपाद पाकनी। उत्तर में है डी। भारत में रचित सबसे बाद में वैद्य धर्म की ग्रंथ वामहस्तवांकनी तथा इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि वामहस्तवनी जो वैद्य धर्म से संबंधित है किस शताब्दी में हुई थी? तो 10वीं शताब्दी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16, वैद्य धर्म के बुल का संबंध जीवन के किस घटना के साथ है? तो ऑप्शन नंबर ए जन्म के साथ। वैद्य धर्म में बुल का संबंध जैन जन्म से है। कमल एवं साढ़, कमल और साढ़ का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष, पीपल का ही दूसरा नाम बोधि वृक्ष है, ज्ञान से, पद्य चिन्ह निवारण से, हम सतवुत का संबंध मृत्यु से है। यहाँ की आप लोग 5 प्रश्न बन सकता है, जैसे कि हम लोग को एक मिला बुल क्या चीज़ से संबंधित है, वैसे ही बन सकता है घोड़ा क्या चीज़ संबंधित है, पीपल क्या चीज़ संबंधित है, एवं सतुप का संबंध किससे है। दोस्तों लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात किए हैं कि उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि हम बीच में कहीं बताएंगे उसको। अगला है प्रश्न संख्या 17, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी नालंदा में। प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, 415 से 455 ईस्वी के बीच। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। तो इसके अध्ययन समय में शिलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्यमान में चंद्र संतिरक्षित तथा कश्मीरी भिक्षुक पद स्तंभ शामिल हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए एक ही क्वेश्चन से, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सी शताब्दी में की गई थी, जब नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री कौन आया था, कितने महीने रहकर किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन थे, शिलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विद्वान में चंद संतरिक्ष तथा कश्मीरी भिक्षुक पदस्तंभ शामिल थे। इसी तरह सभी प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। 18 में बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बोध गया में। प्रबोध यानी बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 में हम लोग का है बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या बनते हैं? त्रिरत्न विसर्ग त्रिवर्ग त्रिमूर्ति। बुद्ध एवं धर्म मिलकर तीनों मिलकर बनते हैं त्रिरत्न। जैसे कि 3 नाम है तो त्रिरत्न, बुद्ध धर्म एवं संघ। थोड़ा डिटेल की बात कर लेते हैं तो इसके डिटेल में है वैद्य धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धर्म एवं संघ। वैद्य धर्म में संघों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे बुद्ध ने। उन्होंने उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न है, वैद्य शिष्यों का प्रमुख है। श्लोक में कहा गया है बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तीनों मिलकर त्रिपिटक बनते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। इच्छा सब कष्टों का कारण है। पहले आप लोग को बता चुके हैं इच्छा सब कष्टों का कारण है, घुमाकर वहीं आ रहा है। तो आप लोग देखते रहिएगा गौर से वीडियो को, क्योंकि एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को पूरा प्रश्न याद हो जाएंगे और वैद्य धर्म में जैन धर्म से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वैद्य धर्म। अर्थात इच्छा तृष्ण सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म वैद्य धर्म है। वैद्य धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। 1 में दुख, 2 में दुख समुदाय, 3 में दुख निरोध, 4 में दुख निरोध गामिनी।
वैदों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुदम्बाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा गया है? वैदों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुदम्बाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा गया है? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकादश। तो स्तूप कहा गया है। डिटेल की बात करें तो बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुदम्बाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को सपूत कहते हैं। इसी सपूत को चैतन्य भी कहा जाता है। इसका घुमाकर पूछा जा सकता है कि सपूत के चैत किसे कहा जाता है? तो आप लोग बोल सकते हैं किसको? स्तूप को। बहुत सारे घुमा के प्रश्न आते हैं। हम लोग या कोई स्टूडेंट वन लाइनर याद करते हैं तो वन लाइनर से क्वेश्चन नहीं पकड़ाते हैं और बोलेंगे कि क्वेश्चन नहीं आया था। इसलिए आप लोग डिटेल में कोई वीडियो देखें। डिटेल से पढ़ने से ये होता है कि एक साथ बहुत सारे कवर हो जाते हैं और याद रखने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। प्रश्न संख्या 22 में है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मनराज, बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत तथा वत्स्य उदयन थे। महापद्म नंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महापद्म नंद बुद्ध का समकालीन था, तो बुद्ध का समकालीन नहीं थे महापद्म नंद। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 23, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? आप लोग का उत्तर हम पहले ही ऊपर में करा चुके हैं, तो इसका उत्तर बताइए। उत्तर तो आप लोग सामने है तो याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए, 483 ईस्वी पूर्व। थोड़ा डिटेल की बात करते हैं। इन्हें वैद ग्रंथों में गौतम बुद्ध की मृत्यु को ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये प्रश्न एसएससी में बनता है कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो वैद की मृत्यु से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 में है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन नंबर ए, युद्ध के काल में क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। वैदकालीन ग्रंथ अनुरागिनिका में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है जिसके अधिकार शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों ये मत सोचिए वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो में आप लोग बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है। प्रश्न संख्या 25 में महावीर कौन थे? ये आप लोग याद होगा क्योंकि बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो इसे डिटेल में बात करते हैं। महावीर कौन थे? महावीर ऑप्शन नंबर बी, 24वें तीर्थकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर, और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ये आप लोग दोनों को याद रखिएगा क्योंकि दोनों से याद सकता है कि 24वें कौन थे, 23वें कौन थे। भारत के में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, महावीर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ को माना जाता है। इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिस्टोनेमी के साथ मिलता है। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्गत कहा गया है, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं पर विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म है दिया गया था। अगर दोस्तों वीडियो अगर तेज़ी से कवर कर रहे हैं तो वीडियो को, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आर्टिकल को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग www.gkhouse.in वेबसाइट पर जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, अंग। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को अंगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 12 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्रक, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। वैद साहित्य को त्रिपटक कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे इनके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 12 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा बाहर का, क्योंकि कुछ लोग हैं जो डिस्टर्ब हमेशा करते रहते हैं। उन पर ध्यान ना देकर पढ़ाई पर फोकस किया जाए। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? प्राचीन भारत का वह शासक कौन था जिन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ये थे जैन धर्म को अपनाने वाले थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रयाहु जैन धर्म की दीक्षा लेकर
श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिए थे। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है और कुछ फैक्ट्स हैं वो बताने वाले हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला में। और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला में स्थित हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी जान लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपना प्राण त्यागे थे, जिन्हें बौद्ध धर्म में महानिवारण कहा गया है। वैसे कुछ कुछ को हम डिटेल वीडियो में कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ नया है, इसको जान लीजिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिए थे। पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग वैद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। त्रिपिटक, श्रुतिपिटक, विनयपिटक, अधीनपिटक वैदों का धार्मिक ग्रंथ है। और आगे बात करें तो अजंता की गुफाएं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। अगला है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा दिया गया था। अगला है, वैद्यों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय माना जाता है। प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले सातवाहनों के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बमियान ने नष्ट किया था। ये प्रश्न एसएससी में आया था कि जो बुद्ध की 2 अफगानिस्तान में मूर्तियाँ किन्होंने नष्ट किया था, किन्ने नष्ट किया था? बमियान ने नष्ट किया था। अगला है, तमिल का गौरव ग्रंथ की जीवित चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न बन सकता है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, ये आप लोग को याद होगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा। लॉर्ड महावीर की मृत्यु मल्ल गणराज की राजधानी पावापुरी में हुई थी। महावीर का माता का नाम क्या था? त्रिशला। लॉर्ड महावीर का जन्म 2600वां जन्मोत्सव 2000 ईस्वी में मनाया गया। उम्मीद है दोस्तों कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से सभी प्रश्न आप लोग को हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना उस जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं या आप केवल वीडियो ना देख करके पढ़ना चाह रहे हैं तो सीधा वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं www.gkhouse.in। बस दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।